एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 29वां। श्री राग महला तीजा। महला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी का शब्द है। घर ही सौदा पाइए अंतर सभवत होए, खिन खिन नाम समालिए गुरुमुख पावै कोई। परमात्मा का नाम रूपी उत्तम पदार्थ मीन्स उत्तम सौदा व्यक्ति के अंदर ही है। परमात्मा का नाम रूपी जो सौदा है, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उत्तम पदार्थ हो, वो व्यक्ति के अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। हमारी विडंबना ये है कि हम उसको बाहर खोजते फिरते हैं। अंदर ही सब पदार्थ स्थित है। प्रत्येक क्षण नाम को मन में संभाले रहना होता है। प्रत्येक क्षण, एक भी क्षण ऐसा ना आए कि वो परमात्मा हमें भूल जाए। प्रत्येक क्षण नाम को मन में संभाले रहना होता है और कोई विरला ही गुरमुख बनकर उस सौदे को प्राप्त करता है। परमात्मा का नाम रूपी सौदा हमारे अंदर ही है, वो बाहर नहीं। हम उल्टा करते हैं, वो बाहर खोजते हैं उसको, जबकि वो है अंदर ही। अंदर ही है तो फिर वो कैसे मिलेगा? कौन उसको पा सकता है? गुरमुख बनकर प्रत्येक क्षण प्रभु को याद करके, प्रभु का नाम स्मरण करके उस सौदे को प्राप्त किया जा सकता है। नाम निधान अखुट है, वडभाग परापत होए। नाम एक अक्षय भंडार है, जिसका क्षय नहीं हो सकता। वो अक्षय भंडार है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो समाप्त भी नहीं हो सकता। प्रभु का नाम एक अक्षय भंडार है, जो बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। मेरे मन तज निंदा हऊ में अहंकार, हर जीव सदा ध्याय तू गुरमुख एक ओंकार। हे मेरे मन, निंदा और अहंकार का त्याग कर दे। किसी की निंदा करना मीन्स उसकी मैल को अपने सिर पर ले लेना। उसकी निंदा की, हमने उसकी बुराई बता दी, उसका तो सुधार हो जाएगा, हो सकता है उसको कानों तक पहुंच गई तो वो एक बार बेशक रिएक्ट करे, फिर बाद में अंदर समझता तो जरूर है कि बात सही कही या गलत कही। वो अंदर, उसकी अंतरात्मा जानती है, वो उसको सुधार कर लेगा। निंदा करने वाला क्या है? निंदा जो कर रहा है, उसने किसी की बुराई की, ये भी एक विकार है ना। और जो बुराई की वो उसको अपने मुंह से बोल रहा है, अपने मुंह से कह रहा है, उसकी मैनिफेस्टेशन जिसको हम आज समझते हैं कि हम जो कहते हैं वही होता है। वो अपने लिए वो बुरा कर्म कर रहा है, अपने सिर पर पापों का बोझ ले रहा है, उसका तो कल्याण हो गया। आप उसने उसका भार, अपनी मैल अपने सिर पर उठा ली। तो निंदा और अहंकार, अहंकार भी मैं और मेरी, सारा खेल ही मैं और मेरी का है। अहंकार के इतने रूप हैं, भक्ति का भी अहंकार हो जाता है लोगों को कि मैं तो इतना जाप रोज करता हूँ, मैं इस यहाँ तक पहुंच गया हूँ, ऐसा ऐसा अनुभव होने लगा है। कोई दान दे रहा है, उसका भी अहंकार हो जाता है, मैं दान देता हूँ, मैं इतना % हर साल देता हूँ। अहंकार बोल रहा है, हम बता रहे हैं, इसका मतलब अहंकार। नहीं तो दान दिया, और दान ऐसे देना, दिया जाना चाहिए कि दूसरे हाथ को भी ना पता चले कि दान दिया है, मन में उसकी कोई कामना ना हो, दिया है वो एहसास भी ना हो बाद में देने के।
लेकिन अहंकार, हमारा अहंकार उसमें भी आता है, हम अंदर ही अंदर खुश होंगे, किसी को नहीं पता, वाह आज मैंने दान किया। तो निंदा और अहंकार का त्याग कर दे, मन के द्वारा हमें समझा रहे हैं, हे मेरे मन, निंदा और अहंकार का त्याग कर दे। हर जियो सदा ध्याये तू गुरुमुख एक ओंकार, गुरुमुख बनकर उस परमात्मा का एक ओंकार के रूप में सदा स्मरण कर, कि वो एक ही है सर्वशक्तिमान, जो करता धरता, जो करण और कारण है सारी सृष्टि का, वो एक ही है। गुरुमुख बनकर, गुरु की ओर उन्मुख होकर उस परमात्मा को एक ओंकार के रूप में सदा स्मरण कर रहा हो। गुरमुखा के मुख उजले, गुर शब्दी विचार, हलत पलत सुख पाई दे, जप जप हृदय मुराद। शब्द गुरु के चिंतन के फलस्वरूप गुरुमुखों के मुख उज्जवल बने रहते हैं। शब्द गुरु के चिंतन के, चिंतन जरूर करना है, हम चिंतन ही भूल जाते हैं। शब्द गुरु के चिंतन के फलस्वरूप गुरुमुखों के मुख उज्जवल हो जाते हैं। उनका बार बार जब चिंतन करते हैं, हम एक बार को, आप कभी एक बार अपने आप को बारीकी से सोचना, आप किसी चीज के लिए झूठी मान्यता अपने मन में बनाते हो, है ना, या कोई आपको बार बार कहता है कि आप, कोई कहे तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, थोड़ी कुछ कहीं आप सोचोगे कि कहीं सच में तो नहीं वो ठीक कह रहा। धीरे धीरे जो आप मन में बार बार चिंतन कर रहे हो ना, आप वैसे ही हो जाते हो। इसीलिए नाम का बार बार चिंतन करने को कहा है। बार बार विचारोगे तो वही आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ, आप बार बार चिंतन करोगे तो जब झूठ बोलने लगोगे, एक बार माइंड बोलेगा झूठ नहीं बोलना, आप वहीं रुक जाओगे। धीरे धीरे झूठ बोलने का जो विकार है वो चला जाएगा। ये है चिंतन, ये है विचार करना, बार बार मनन करना, मन से करना। शब्द गुरु के चिंतन के फलस्वरूप गुरुमुखों के मुख उज्जवल हो बने रहते हैं। हर हलत पलत सुख पाई दे, जप जप हृदय मुराद। हृदय में उस परमात्मा का स्मरण कर वे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करते हैं। सुख संसारिक चीजों वाला सुख नहीं, सुख आध्यात्मिक सुख वो प्राप्त करते हैं। पहले इस लोक में करते हैं, फिर इस लोक के क्योंकि संस्कार आगे साथ जाने हैं तो आगे भी फिर सुहाना सफर है, आगे भी सुख प्राप्त करते हैं। फिर घर ही विच महल पाया, गुर शब्दी विचार। उन्होंने अपने अंतर मन में ही, बाहर नहीं, अपने अंतर मन में ही निर्वाण स्थल शब्द गुरु के चिंतन के माध्यम से पा लिया है। निर्वाण स्थल, अपने अंतर मन में ही निर्वाण स्थल मीन्स वो अवस्था आ गई जहां किसी भी विकार का बाण आपको बींध नहीं सकता। निर्वाण अवस्था आ गई, जीते जी आ गई। आप अपने अंतर मन में निर्वाण स्थल पर गुरु के चिंतन के माध्यम से पा लिया है। निर्वाण अपने अंदर की कैसे, गुरु के जो शब्द हैं, गुरु के जो उपदेश हैं, उनका चिंतन करने के फलस्वरूप वो अवस्था आ गई है, वो स्थल पा लिया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, जो उस परमात्मा का स्मरण हृदय से करते हैं वो इस लोक और परलोक में सुखी बने रहते हैं। उन्होंने अपने अंतर मन में ही निर्वाण स्थल
शब्द गुरु के चिंतन के माध्यम से पा लिया है। सतगुरु ते जो मुंह फेरे, मत्थे तिन काले। सच्चे गुरु, गुरु सदगुरु परमात्मा जो सत्य स्वरूप है। सदगुरु परमात्मा से जो मुंह फेरते हैं, मुंह फेर लेना। अभी हमने परमात्मा की ओर से मुंह फेरा हुआ है। हमारा मुंह किस तरफ है? हमारा मुंह संसार की ओर है। संसार में क्या चल रहा है, हम एक मिनट में आंखें झांक झांक कर देखते हैं। आध्यात्मिकता की ओर हमारा मुंह नहीं है। हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। हमारे अंतर मन में परमात्मा का वास कहाँ है, शांति कहाँ है, कौन कौन सी अवस्थाएं कैसे प्राप्त होंगी, उस समय से हम बिल्कुल सोए हुए हैं। उधर से हमने मुंह फेरा हुआ है। सदगुरु परमात्मा से जो मुंह फेरते हैं, उनके माथे पर विकारों की कालिमा पुत जाती है। क्योंकि वो संसार में है, संसार में ही लीन है। संसार विकारों का कीचड़ है, विकारों का सागर है, ये कहो, जिसमें तृष्णा रूपी आग जल रही है। उस सागर में पानी की जगह तृष्णा रूपी आग है, मोह का कीचड़ भरा हुआ। तो जो सदगुरु परमात्मा से मुंह फेरते हैं, उनके माथे पर विकारों की कालिमा पुत जाती है। अन दिन दुख कमावते, नित जोहे जम जाले। वे सदैव दुख ही पैदा करते रहते हैं और यम पाश सदा ही उन पर निशाना साधे रखता है। जन्म हुआ, यम पीछे 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 चल रहा है साए की तरह। जब उसका बुलावा आएगा, 1 मिनट में खींच कर ले जाएगा। वो फंदा, वो डर 24 घंटे साथ रहता है ना। छोटे बच्चे को भी मौत का डर होता है ना, बच के चलता है ना। वो काल वो सिर पर रहता ही रहता है, उसका भय। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, मौत का भय वो सताने लग जाता है। क्यों? क्योंकि विकारों में रह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि ऐसे कर्म नहीं किए कि उस परमात्मा की ओर हमने गति की हो। जो जितना संसारी होगा, उसके अंदर मौत का उतना ही डर होगा। वे सदैव दुख ही पैदा करते रहते हैं। यमपाश सदा ही उन पर निशाना साधे रहता है। चिंता में वे इतने जलकर, सुपने सुख न देखनी बहु चिंता पर जाले। चिंता में वे इतने जलकर पीड़ित हो चुके हैं। चिंता, हर चीज की चिंता है। पहले वो चीज चाहिए, वो चीज मिल गई तो चिंता है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो। संतान नहीं है, संतान चाहिए, संतान चाहिए, पहले तो उसके लिए तड़पते रहेंगे। संतान हो गई, संतान अपने साथ कितनी चिंताएं लेके आई। उसको कुछ हो ना जाए, आज वो बीमार है, उसकी पढ़ाई है, उसकी लिखाई है, उसको अच्छे संस्कार देने हैं, उसका ब्याह करना है। उसको कुछ हो ना जाए, हर क्षण सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ी चिंता। कितनी चिंताएं हैं। संपत्ति है, संपत्ति आज है, अब उसको बचाना कैसे है। आ गई है, पैसा आ गया, तो उसको बचाना कैसे, उसको छुपाना कैसे है। चिंता, सारी सारी रात नींद नहीं आएगी। थोड़ा सा फालतू पैसा पड़ा हो घर पे, ऐसा लगता है कि कहाँ तो इसको छुपाओगे, कहाँ इसको किसी की नजर ना पड़ जाए। सारी रात नींद नहीं आएगी आपको। चिंता, दुख। चिंता में इतने जलकर पीड़ित हो चुके हैं कि स्वप्न में भी उनको सुख देखने को नहीं मिलता। सबना का दाता एक है, आपे बख्श करे। कहना किछु न जावई, जिस भावे तिस दे। नानक गुरमुख पाइए, आपे जाने सोए।
परमात्मा ही सबको देने वाला है। सबका दाता सबना का दाता एक है, आपे बखस करे। परमात्मा ही सबको देने वाला है, वह स्वयं ही सब पर कृपा करता है। सबको बख्शने वाला भी वही है। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कहना कछु ना जाए। जिस भावे तिस दे, उसे जो भाता है वह उसी को देता है। और वो देता किसको है? जो उसको भाता है। जो उसको भाता कौन है? जो उसके गुणों को अपनाता है, अब गुणों को त्यागता है। हे नानक, गुरमुख बनकर ही उसे पाया जा सकता है, क्योंकि वह सबके दिलों की जानता है। वो बाहर के वेश को नहीं, वो सबके दिलों की जानता है। वो बाहर की ऊंच नीचता को नहीं, वो छूत अछूत को नहीं, वो ऊंचे नीचे को नहीं, वो सबके दिलों को जानता है। नानक गुरमुख पाइए, आपे जाने सोए।